So hello everyone, my name is and Dad Battle just released their new episode Wile E. Coyote vs Tom Cat. So this is the so finally my long-awaited matchup is finally here and it's actually pretty good. Like I really love the animation and the soundtrack. मतलब ये ऐसा लगता है कि ये सचमुच का एक क्रॉस ओवर है बिटवीन दिस टू और मुझे एनिमेशन के बारे में ये अच्छा लगे कि कैसे कैरेक्टर्स यहाँ पे 2D है लेकिन द बैकग्राउंड इज 3D which actually looks pretty nice and this Death Battle episode is actually very funny और मैं सच में यहाँ पे कुछ ऐसे सीन्स देख के हंसा हूँ और मुझे ये भी अच्छा लगा कैसे जब ये लोग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इवन टॉम एंड जेरी एंड दिस फाइट कप तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में से नाम आ रहे हैं मुझे तो क्लियर रेफरेंस टू वाइल्ड ई कायोटी एंड द रोड रनर जो कि तुम देख ही सकते हो कि जब भी वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं वो ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा लेकिन काश जब वॉइस ऑफ बूम्स का ये इंट्रोडक्शन होता है वो भी ऐसे करते लाइक Wile E. Coyote, the fastest and furriestest of the Looney Tunes. Tomcat, the powerhouse pussycat from Tom and Jerry. The fans voted for it and we're here to deliver. He's And it's our job to analyze their weapons, armor, and skills to find out who would win. बट आई डोंट माइंड और मुझे इसका जो फाइट सीन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे थोड़ा बहुत ये भी लग रहा था कि ये एक ड्रॉ मैचअप होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एट द एंड यहाँ पे एक क्लियर विनर था और मुझे लग रहा था कि टॉम यहाँ पे जीतेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे कायोटी इज द विनर और मुझे थोड़ा बहुत ये भी लगा था कि कायोटी यहाँ पे जीतेगा जब मैंने उसका एनालिसिस पार्ट देखा Like this guy have the loony DNA disorder जो कि बेसिकली कोई भी कैरेक्टर का टून फोर्स को गायब कर सकता है और हम लोगों को भी पता है कि टॉम भी एक टून फोर्स यूजर है सो कायोटी आल्सो हैव अ अपर हैंड और जिन लोगों को नहीं पता कि आखिरकार टून फोर्स क्या है तो चिंता मत करो मैंने हमने इस वीडियो में बताया कि आखिरकार टून फोर्स क्या है Yes, just ignore the audio. So hello everyone, welcome back to a brand new video. बट रुको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ और फिर इन लूनी टून यूनिवर्स यहाँ पे पूरा टून फोर्स का पावर लेवल सिस्टम है और कायोटी उस यूनिवर्स में रहता है जब बक्स बनी भी रहता है and Bugs Bunny is literally the god of toon force and the Looney Tune universe is pretty weird. For example, And my favorite was the time Plucky Duck used Marvin the Martian's matter transmogrifier to suck up the entire universe. and then suck up the animator animating his universe. And then suck up the animator's universe for good measure. What? तो फिर हाँ मैं देख ही सकता हूँ कि कायोटी यहाँ पे जीत के सह सकता है लेकिन फिर ये मुझे कदम दम लगता है कि कैसे टॉम अपना पूरा 8 लाइफ हार जाता है बिकॉज ऑफ ए वन प्लेन क्रैश क्योंकि टॉम के पास 9 लाइफ है और वो पूरा 1 तक लेके 8 तक अपना लाइफ खो देता है बिकॉज ऑफ ए वन प्लेन क्रैश जो कि मुझे कदम दम लगता है और मुझे ये भी नहीं लगता कि उस प्लेन क्रैश की वजह से टॉम को अपना पूरा 1 तक लेके 8 लाइफ खो देना चाहिए था क्योंकि टॉम उससे भी बहुत बढ़ के हाथ से नहीं गए लेकिन कभी भी उसने अपना 8 लाइफ को नहीं खोया है जो कि मुझे कदम दम लगा फिर इन एंडिंग पार्ट जहाँ पे टॉम और कायोटी लड़ रहे होते हैं और कायोटी अपना लूनी डीएनए डिसऑर्डर निकालता है और वो एक्सीडेंटली टॉम और कायोटी दोनों को ही वो टून डीएनए डिसऑर्डर लग जाता है जिसकी वजह से दोनों के पास अब टून फोर्स नहीं है और वो दोनों एक छोटे से भी एक्सीडेंट से मर सकते हैं फिर दोनों नीचे गिरते हैं और उसके बाद एक बड़ा सा घर कायोटी के ऊपर गिरता है और टॉम को लगता है कि वो बच गया लेकिन फिर एक घर का पार्ट टॉम के ऊपर गिरता है जब टॉम मर जाता है और वो इस मैच में हार जाता है लेकिन कायोटी इज एक्चुअली फाइन क्योंकि उसने एक अम्ब्रेला को यूज किया जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है एंड द थिंग इज दैट कायोटी लुक्स वेरी फाइन बट मैं देख ही सकता हूँ कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा चोट नहीं है ही लुक्स कम्प्लीटली फाइन जो कि मेरे अनरियलिस्टिक है क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि उसके ऊपर लूनी डीएनए डिसऑर्डर लग गया जिसकी वजह से उसके पास टून फोर्स नहीं है और वो एक अम्ब्रेला से बच गया
even though he has no tool force. तो फिर यहाँ पे डेथ बेटर बाल को ये करना चाहिए था कि जब वो हाउस कायोडी ऊपर गिर गया तो फिर उस अम्ब्रेला ने उसे नहीं बचाया, लेकिन कायोडी वहाँ पे सर्वाइव कर दिया ऑफ द हाउस फॉल। लेकिन द थिंग इज दैट कायोडी इज नॉट फाइन, कि अभी भी उसके पास कुछ ब्लीडिंग हो रहा है और एक हाथ पूरा टूट चुका है और एक हाथ आधा टूटा हुआ है और उसका पैर भी टूटा हुआ है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। लेकिन फिर वो किसी तरह करके उठ जाता है और वो ये बोलता है, Wile E. Coyote, super genius. I mean, I guess this will mean animal cruelty, लेकिन फिर हमने देखा कि जब वो घर टॉम के ऊपर गिरता है तो यहाँ पे ब्लड है, तो फिर कायोडी ऊपर ऐसा क्यों नहीं? Also, I wonder about what happened to Jerry and the Roadrunner. Because fun fact, Roadrunner eats lizards, mice and insects. और जेरी भी एक माउस है जो कि एक रोडरनर खा सकता है। तो फिर ये भी हो सकता है कि जब टॉम एंड कायोडी लड़ रहे थे, वहाँ दूसरी साइड में जेरी एंड रोडरनर भी लड़ रहे थे और हमें ये भी नहीं पता कि उस बैटल में कौन जीता होगा। बट एनीवे, आई एक्चुअली प्रीटी लाइक दिस एपिसोड एंड दिस एपिसोड इज आल्सो वेरी फनी एक्चुअली। I mean, for me, this is very funny, but overall, अब ये तो था आज का एपिसोड। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या है। Next time on Death Battle. Okay, so another My Hero Academia matchup, but this time I'm actually excited for this episode, even though I don't know nothing about Deku or watched the anime, but I still think this is kind of cool matchup. Anyway, I am rooting for Deku and betting on Spider-Man Miles. And that's it. तो पर हाँ guys, यही था हमारा आज का वीडियो। I hope you enjoyed the today video. मैं मिलता हूँ आप लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ओवरऑल